अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज एसएससी जनरल फीमेल का जो जोन 1 का टेस्ट हुआ है अभी मॉर्निंग में, उसके कुछ एमसीक्यूज जो है ना स्टूडेंट्स ने शेयर किए मेरे साथ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में थोड़ा सा इसको एनालाइज करेंगे कि किन टॉपिक्स को जो है ना फोकस किया गया है और किस लेवल का टेस्ट आया है। तो सबसे पहले जो है ना हम एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं और आगे फिर मैं आपको स्ट्रेटजीज भी बताऊंगा कि किस एरिया को आपने मतलब कि फोकस करने हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपने रिवाइज करनी है और कौन से एरिया पे आपने ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है, ठीक है, ताकि आपका टाइम भी सेव हो और आप चीज़ें भी अच्छी तरह से कवर कर लें। तो ये चलते हैं इन एमसीक्यूज को ज़रा सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो है ना फिर आगे डिस्कशन करेंगे। ओके, पहला एमसीक्यू है हमारे पास, अ सोनेट कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी लाइंस और वर्सेस। लाइंस की जगह उन्होंने क्या लिखा था, वर्सेस। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। देखें, जो जब भी पोएम होते हैं, पोएम के अंदर जो लाइंस होते हैं उनको आप वर्स कहते हैं। पोएट्री की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, आप उसको वर्स कहते हैं, ठीक है। तो लाइंस की जगह उन्होंने क्या लिखा था, वर्स लिखा था कि सोनेट में कितने वर्सेस होते हैं। तो सोनेट जो है ना ये एक सब्जेक्टिव पोएट्री का टाइप है और इसमें 14 लाइंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल विलियम वर्ड्सवर्थ का जो पोएम है आपके फर्स्ट ईयर में, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये भी एक सोनेट है जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है और इसके मैंने आपके साथ बेसिक लिटरेचर के नोट्स भी शेयर किए थे, पीडीएफ में भी और वीडियो लेक्चर्स में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इसमें 14 लाइन्स वाला करेक्ट है। दूसरा एमसीक्यूज है हमारे पास, द इडियम टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स, यानी एक इडियम है टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका क्या मतलब होता है, टू वेस्ट टाइम, टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट, यानी देर तक रात को काम करना या स्टडी करना। बी वाला ऑप्शन इसमें क्या है, करेक्ट है। ये भी इडियम जो है ना पास्ट पेपर में से लिया गया है। मोस्टली जो केपीपीएससी एफपीपीएससी के पास्ट पेपर में जो इडियम्स थे ये उन्हीं में से ही लिया गया था और इसको मैंने शेयर भी किया था स्टूडेंट्स के साथ, पीडीएफ में भी शेयर किया था और फेसबुक पे भी मैंने शेयर किया था। तो आपने पास्ट पेपर्स के जो इडियम्स है उनको भी देखना है, क्योंकि ये अगर आप देखते हैं ना तो दोनों इडियम्स पास्ट पेपर से लिए गए हैं। आगे तीसरा एमसीक्यूज देखते हैं। तीसरा एमसीक्यूज जो हमें मिला है, द इडियम टू बेल द कैट मीन्स, टू बेल द कैट का क्या मतलब होता है, टू बेल द कैट का मतलब होता है टू अंडरटेक अ रिस्क और रिस्की और डिफिकल्ट टास्क, यानी कोई ऐसा काम लेना जो डिफिकल्ट हो या रिस्की हो। ओके, तो इस ये भी पास्ट पेपर से लिया गया है। आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर एमसीक्यूज है, वोकेबलरी से लिया गया है। द सिनोनिम ऑफ अक्यूट इज, एक्यूट कहते हैं यानी आपने सुना होगा मोस्टली एक्यूट पेन, एक्यूट पेन, तो इसका मतलब होता है सीवियर, शदीद, ठीक है। तो एक्यूट का क्या मतलब होता है, शदीद, यानी सीवियर इसका जो है ना करेक्ट ऑप्शन है। अगला एमसीक्यू है, ये भी वोकेबलरी से लिया गया है। द एंटोनिम ऑफ रिप्रेस इज, रिप्रेस कहते हैं दबाना, अपनी इमोशंस को दबाना, यानी रिप्रेस कहते हैं रिप्रेस्ड इमोशंस, ऐसे इमोशंस जो आप जाहिर नहीं करते, जाहिर ना करना। तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, एक्सप्रेस। रिप्रेस कहते हैं दबाना, जाहिर ना करना, इसका जो एंटोनिम अपोजिट होगा वो क्या होगा, एक्सप्रेस यानी जाहिर करना। सिक्स नंबर एमसीक्यूज है, ये भी वोकेबलरी से लिया गया है। द एंटोनिम ऑफ इम्बेलिश्ड इज, इम्बेलिश्ड कहते हैं डेकोरेटेड को, ठीक है। तो डेकोरेटेड, ऑर्नेट, अट्रैक्टिव, ये सारे इसके सिनोनिम है, जबकि एंटोनिम जो है वो प्लेन है, प्लेन कहते हैं सादा को, ठीक है। इम्बेलिश्ड डेकोरेटेड यानी सजाया हुआ, प्लेन कहते हैं सादा विदाउट डेकोरेशन, ठीक है। तो इसमें ये वाला करेक्ट है। ये इन्होंने वोकेबलरी जो है सारी, ये सारी 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ली गई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको ग्लॉसरी को लाजमी रिवाइज करना चाहिए 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की। क्वेश्चन नंबर 7 है, नरेशन से लिया गया है। चेंज द वॉइस ऑफ, सॉरी वॉइसेस से लिया गया है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से। चेंज द वॉइस ऑफ डू नॉट डिस्टर्ब द गेस्ट, यानी कि गेस्ट को डिस्टर्ब ना करो। अब ये जो है ना आपको एक किस्म की एडवाइस दी जा रही है, ठीक है। तो इसके दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। एक जो है ना बी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, द गेस्ट शुड नॉट बी डिस्टर्ब, या इसमें तो कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर इस तरह का ऑप्शन आ जाए, लेट नॉट द गेस्ट बी डिस्टर्ब, ये वाला भी सही है। आप लेट नॉट से भी इसको पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हो। तो द गेस्ट शुड नॉट बी डिस्टर्ब या फिर लेट नॉट द गेस्ट बी डिस्टर्ब, ये दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट हो सकते हैं। ये डिपेंड करते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन दिया है। ये चूंकि हाइपोथेटिकल ऑप्शंस है, तो कंफर्म किसी को भी पता नहीं है, जो स्टूडेंट्स ने बताए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ।
जो शेयर किए गए हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी मरतबा स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, लेकिन आइडिया हो जाता है ना कि किस तरह के एमसीक्यूज आ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है 8 नंबर, फिल इन द ब्लैंक। ही इज इंटरेस्टेड डैश साइंस। अब ये तो बहुत इजी है, प्रीपोजिशन से लिया गया है, इंटरेस्टेड इन साइंस, ठीक है, तो इसमें इन वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, 9 नंबर एमसीक्यूज है आइडेंटिफाई द कंडीशनल इन द सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया है, आपसे पूछा गया है कि कौन सा कंडीशनल है। इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। देखें ये जो है इसका अगर आप स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इफ़ आई वर रिच पास्ट सिंपल है, और दूसरा जो है रिजल्ट वाला क्लास जो है आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, उसमें वुड इस्तेमाल हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये सेकंड कंडीशनल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, इस 9 एमसीक्यूज को अगर आप देखते हैं तो इनमें से मोस्टली इडियम्स को टच किया है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और साथ में कंडीशनल्स को, प्रीपोजिशन को, यानी इसके अलावा जो स्टूडेंट्स की तरफ से वो आ रहा है कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशंस, इनको बहुत ज़्यादा टच किया था। लिटरेचर में से कोई इस तरह के खास एमसीक्यूज नहीं आए थे, ना ही लिंग्विस्टिक में से आए थे। एक ही एमसीक्यूज दिया था सोनेट का, वो भी आपके कोर्स में इंक्लूडेड है, तो आपने घबराना नहीं है लिटरेचर के मुतालिक, लेकिन आपने देखना ज़रूर है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर विजिट करें मेरे यूट्यूब चैनल पे, बेसिक लिटरेचर के लेक्चर पड़े हुए हैं, इन्हें में से ही वो आपको देंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको वो बेसिक लिटरेचर में से ऐसी चीज़ें देंगे जिस तरह ये सोनेट दिया था। अब ये सोनेट जो है ना उन लेक्चर्स में मैंने कवर किया था, सोनेट होता है, लिरिक होता है, इसके अलावा एलिजी होती है, इसकी छोटी सी डिफिनीशन होती है, वो आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। बाकी इस तरह की कोई आपको लेक्चरर वाले लिटरेचर के एमसीक्यूज वो नहीं देख सकते, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रामर है वो भी मीडियम लेवल का है, आसान है, ईजी है, मतलब कि मीडियम लेवल का भी नहीं है बल्कि मीडियम लेवल से भी नीचे है, ईजी है। अब इडियम्स जो है, इडियम्स वो तो इस तरह की चीज़ है, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं, कवर कर लेते हैं तो फिर आपके लिए ईजी है, अदरवाइज वो तो फिर आपको नहीं आएंगे। तो उसके लिए आपने को या क्या करना चाहिए, इडियम्स को आप कवर करें, पास्ट पेपर से इडियम्स ले 50, 60, 70। आपके एफएससी के कोर्स में तकरीबन 35+ इडियम मौजूद है। फर्स्ट ईयर में भी आपके तकरीबन 23 इडियम्स है, सेकेंड ईयर में भी आपके 10 to 15 इडियम्स है। तो आप सबसे पहले फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इडियम सारे करें, इसके अलावा 50 से 60 और इडियम्स भी करें। मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी शेयर किए हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो स्टूडेंट मेरे साथ हैं उनके साथ भी मैंने शेयर किए थे। तकरीबन उन्हीं में से ही एमसीक्यूज आए हैं, कोई भी इस तरह का इधर उधर मुश्किल सा एमसीक्यूज नहीं है। तो आपने ग्रामर पे फोकस करना है, जनरल ग्रामर आई है मोस्टली, कोई भी ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। फ्रेजेस, क्लॉजेस, कंडीशनल्स, नरेशंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये चीज़ें आप इस पे फोकस करें इंशाल्लाह। और एक बात और भी याद रखें, ज़रूरी नहीं है कि ये जो डिफ़िकल्टी लेवल है आज का टेस्ट का, ये बहुत इजी था। आप ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें कि आगे के टेस्ट भी इस तरह होंगे, हो सकता है कि वो आगे वाले टेस्ट मुश्किल हों। और ये भी याद रखें, फीमेल्स के कंपैरेटिवली इजी होते हैं, जो मेल्स कैंडिडेट्स होते हैं उनके उनके कंपैरेटिवली मुश्किल होते हैं टेस्ट। तो आप इस चीज़ के लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, अपनी तैयारी जो है वो मुकम्मल पूरी डिफ़िकल्टी लेवल, मतलब कि डिफ़िकल्ट टेस्ट की आप तैयारी करें। अगर इजी आ जाता है तो फिर आप इंग्लिश पोर्शन आसानी से कर सकते हैं। बाकी जो बात रही बाकी सब्जेक्ट्स की, उसमें आप साइंस जो होता है, मैथ्स होता है, पेडागोजी, ये आप आसानी से कर सकते हैं। ये 3 सब्जेक्ट, इसके 6 एमसीक्यूज होते हैं। बाकी जो आपका उर्दू का पोर्शन होता है, इस्लामियात का होता है, पक स्टडी का, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसके लिए आपको तैयारी लाजमी करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, तो ये कुछ एमसीक्यूज थे। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे और एमसीक्यूज मिलते हैं जोन 2 के भी, तो इंशाल्लाह जल्द ही मैं और भी एमसीक्यूज अपलोड करूँगा, जिससे हमें और भी आइडिया हो जाएगा। जब दूसरा टेस्ट होगा इवनिंग में जोन 2 का, तब भी हमें आइडिया हो जाएगा कि वो उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, क्योंकि एक टेस्ट से आप उसको जज नहीं कर सकते ना। वो केबीपीएससी वाले मतलब कि ये तो नहीं करते कि आपको एक ही तरह के टेस्ट बना के देंगे। ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने जो है ना 10 डिफरेंट टेस्ट बनाए होंगे। टोटल जो है ना हमारे पास 6 जोन्स है, तो हर जोन के 2-2 टेस्ट होते हैं, यानी 12 डिफरेंट टेस्ट उन्होंने बनाए होंगे। तो हर एक का डिफ़िकल्टी लेवल, जो मटेरियल होगा, कंटेंट होगा, वो डिफरेंट होगा। तो आपने उसके मुताबिक अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। इंशाल्लाह आगे अगली वीडियो में मिलते हैं। जब भी और एमसीक्यूज मुझे मिलते हैं तो आपके साथ मैं शेयर करूँगा।